चलिए देखिए क्या क्वेश्चन लिखा हुआ है। लिखा हुआ द रूट ऑफ इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है और उसके रूट के बारे में बात की जा रही है। अगर आप ऑप्शन देखो तो रियल, इक्वल, अनइक्वल ये सारी चीजें दे रखी हैं। तो आपको पता है रूट के बारे में कैसे आपको जानकारी मिलती है, आप देखते हो, चेक करते हो डिस्क्रिमिनेंट क्या है। ठीक है, तो आप देखिए जरा इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट क्या हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा। तो निकालिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है आपका डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो बी स्क्वायर, बी की वैल्यू आप देखिए क्या है, ए बी सी, ये इतनी बड़ी। ठीक है, तो इसका स्क्वायर आप कर देंगे, ए प्लस बी प्लस सी। बाहर से माइनस लगा हुआ है, हम स्क्वायर करेंगे तो माइनस का कोई मतलब बचेगा नहीं, लेकिन चलो आप माइनस लगा लो वरना आप हो सकता है कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है, तो ये हो गया बी स्क्वायर माइनस 4। ए देखिए कितना है बेटा, ए आपका है बी प्लस सी, बी प्लस सी, ये ए है। ठीक है, 4ac, सी आपका कहाँ पे है, ए, ये। ठीक है, इतना सारा कुछ है। इसको हम लोग अगर थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करें तो क्या हो जाएगा बच्चे, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, आपको फार्मूला पता होगा क्या होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc और 2ca, ऐसा कुछ होता है। इधर क्या हो जाएगा आपका 4ab माइनस का 4ab और माइनस का 4ac, माइनस का 4ac, इतना हो जाएगा अगर हम लोग सारा कुछ मल्टीप्लाई कर दें। बोलिए बेटा, अब देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये तो आप एज इट लिख लो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद ये देखिए 4ab और ये है आपका 2ab, तो कितना हो गया, माइनस का 2ab। उसके बाद देखिए क्या है नेक्स्ट, इसमें क्या बच रहा है, BC AC वाला लिख लीजिए, ये आपका AC और ये आपका AC, तो माइनस का 2AC, बचता क्या है आपका 2BC, 2BC। इसको आप क्या लिख सकते हो, A माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर क्या लिख सकते हो आप, एक बार देखिए, ये लिख सकते हो आप, बोलिए। अच्छा, तो अब जब आप ये लिख सकते हो तो ये क्या है, किसी चीज का होल स्क्वायर, और आपको पता है किसी चीज का होल स्क्वायर अगर है तो उसकी वैल्यू या तो पॉजिटिव होगी या तो जीरो होगी। इसकी वैल्यू आपकी या तो जीरो या तो पॉजिटिव, दो ही ऑप्शन हैं आपके पास। ठीक है, और ऐसा कब होता है, जीरो या पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेंट अगर है तो उसके रूट फिर क्या होंगे बताइए, अगर, हाँ, तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया, डी, क्योंकि डी में ए और बी को इंक्लूड कर लिया गया है। ए मतलब या तो इक्वल होंगे, रियल तो होने होने क्योंकि पॉजिटिव या जीरो। ठीक है, और या तो अनइक्वल और रियल होंगे। बात क्लियर है क्या यहां से, बोलिए, क्लियर है क्वेश्चन। ठीक है, आज सारे क्वेश्चन आपके बहुत अच्छे अच्छे हैं, सारे क्वेश्चन कुछ इसी टाइप के हैं, लगभग सारे NTSC में आने वाले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है, द नंबर विच एक्सीड इट्स पॉजिटिव स्क्वायर रूट बाई 42। ये तो यार बड़ा सिंपल है। ठीक है, एक नंबर है जो कि अपने क्या पॉजिटिव स्क्वायर रूट से कितना ज्यादा है, 42। मतलब अगर कोई एक नंबर x है तो उसका पॉजिटिव स्क्वायर रूट क्या होगा बच्चे, रूट x। ठीक है, और ये इससे कितना ज्यादा है, 42, ये ज्यादा है ना 42। ये आपका इक्वेशन बन गया। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ सकती है, बोलिए। ठीक है, x की वैल्यू होल स्क्वायर, कुछ नहीं करने की जरूरत है बेटा, आंसर आपके सामने लिखे हुए हैं, आप डायरेक्ट देखिए कौन सेटिस्फाई कर रहा है। 49 को अगर हम लोग x की जगह रख दें तो ये बचेगा 7 और ये बचेगा 49, 49 माइनस 7 इज इक्वल टू 49, इसका मतलब ए वाला ही आपका सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो आपको ये होल स्क्वायर करके फिर क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, आपके सामने आंसर है, देख लो ना एक बार, केवल डायरेक्ट देखने से लग रहा है कि कौन सा इसमें का सेटिस्फाई कर रहा है, डायरेक्ट पता चल जा रहा। तो आंसर हो गया आपका 49। ठीक है, डन।
नेक्स्ट क्या है आपका क्वेश्चन, देखिए द इक्वेशन, इस टाइप का क्वेश्चन हम एक बार करवा चुके हैं आपको, कुछ इस जैसा क्वेश्चन हम एक बार करवा चुके हैं। क्या लिखा हुआ है, 2x माइनस 3/x माइनस 2 इज इक्वल टू 4 माइनस 3 हाँ x माइनस 2। बोलिए अगर आप ये काम करो कि ये कट जाए और उसके बाद यहाँ से x की वैल्यू आ जाए 2, अगर आप ऐसा काम करो तो x की वैल्यू 2 तो आ जाएगी, लेकिन यहाँ पर सेटिस्फाई नहीं करेगी, ठीक है, इसलिए ये आपका आंसर नहीं हो सकता। डन, तो फिर आंसर कौन सा हो गया, नो रूट, ठीक है, क्लियर। बेटा हम ये कह रहे हैं कि ये आपकी इक्वेशन लिखी हुई है, जो सामने आपकी इक्वेशन लिखी हुई है, बिल्कुल स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन इस टाइप का कराया था। अगर इस इक्वेशन को आप सॉल्व करो तो x की वैल्यू 2 आ रही है, क्योंकि सेम दोनों चीज कट गई, ठीक है। सॉल्व करने से x की वैल्यू 2 आ रही है, लेकिन जो सॉल्व करने से x की वैल्यू आई है वो इक्वेशन में सेटिस्फाई नहीं करती है, क्योंकि अगर x की वैल्यू यहाँ 2 डाल दो तो 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 0, और 0 मतलब नॉट डिफाइंड बन जाएगा, इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, क्योंकि किसी भी इक्वेशन का आंसर वो होता है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, ठीक है। अगर वो इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है वैल्यू, तो इसका मतलब वो आंसर नहीं हो सकता उसका, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्व करने से x की वैल्यू 2 तो आई थी, लेकिन वो यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर रही, इसलिए ये आंसर इसका नहीं है, ठीक। बाकी दूसरा सॉल्व करने से कोई आंसर आएगा नहीं, तो इसका मतलब नो रूट। हाँ बताइए क्या कह रहे हैं। तो ये वाला क्वेश्चन क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, P और Q क्या है, रूट ऑफ, ठीक है, ये P और Q दोनों इस इक्वेशन के रूट हैं। बताइए इस क्वेश्चन क्या है, P और Q रूट हैं, जो आपके सामने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा हुआ है इसके P और Q रूट हैं। तो जब P और Q रूट हैं तो दोनों का सम क्या होगा, दोनों रूट का सम P प्लस Q, दोनों रूट का सम होता है -b/a, इसका मतलब -p, ठीक है, और दोनों का मल्टीप्लाई PQ क्या होता है, C/a, C क्या है आपका Q। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, सिंपली किसी भी तरीके से सॉल्व कर लो। देखो अगर आप Q और Q कट कर दो तो यहीं से आपका P की वैल्यू 1 आ रही है, ठीक है। P की वैल्यू 1 कहाँ दे रखी है, 2 में दे रखी है बेटा, P की वैल्यू 2 जगह दे रखी है, ठीक है। P की वैल्यू 1 तो आ रही थी, बाकी कहीं नहीं, इसका मतलब A और B से कोई सही है, तो 0 क्या P की वैल्यू सेटिस्फाई करेगी। देखिए अच्छा P की वैल्यू अगर 1 आ गई, Q की वैल्यू कैसे आ जाएगी, यहाँ कितनी आएगी, देखिए PQ माइनस Q इज इक्वल टू, अगर हम लोग 0 कर लें और Q कॉमन ले लें तो P माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से Q की वैल्यू कितनी आएगी आपकी, 0, ठीक है। Q की वैल्यू आप कहीं पे रख दो, Q और Q की वैल्यू पुट कर दो तो P की वैल्यू 0 भी तो आ जाएगी, तो इसका मतलब B वाला आपका सही है, ठीक है। देखिए Px आपको दे रखा है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या लिखा हुआ, हैज मोर देन 2 रूट्स, ठीक है। तो हमने क्या आपको बताया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर उसकी मैक्सिमम पावर 2 है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो रूट कितने होंगे, 2। अगर क्यूबिकल इक्वेशन है रूट कितने होते हैं, 3। फोर्थ डिग्री की इक्वेशन है रूट कितने होते हैं, 4। यही तो बेसिक चीज जानते हो आप, जितने आपकी डिग्री होगी उतने इक्वेशन होंगे। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिख रहा है, ठीक है, मैक्सिमम पावर 2 है, ठीक है, लेकिन लिखा हुआ मोर देन 2 रूट्स, 2 रूट से ज्यादा है, ठीक है। देन विच आर द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट होगा, ये कह रहा है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या 2 रूट से ज्यादा हो सकते हैं, नहीं, क्या चीज बेटा, कम हो सकते हैं, ठीक है। तब फिर इसमें क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 2 रूट से ज्यादा की बात की जा रही है बेटा, 2 रूट से ज्यादा कब हो सकते हैं, अगर इक्वेशन ना हो के आइडेंटिटी हो। आइडेंटिटी में हमेशा क्या होते हैं, इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं। अगर आपको याद हो आइडेंटिटी और इक्वेशन जब हमने पढ़ाया था, तो आइडेंटिटी में इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं, ठीक है। तो आइडेंटिटी में ये चीज़ पॉसिबल है, बाकी इक्वेशन में ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। इक्वेशन में जितनी डिग्री का होगा मैक्सिमम उतने रूट होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब इसका आंसर हो गया नन ऑफ दिस, ठीक।
तो ये चीज़ याद रखिएगा, आइडेंटिटी में इनफाइनाइट सोल्यूशन आपके होते हैं। अगर कभी आइडेंटिटी कोई दिखे वहाँ पे इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं, वहाँ आपके डिग्री से ज़्यादा सोल्यूशन होंगे, ठीक है, इनफाइनाइट होंगे, सारे सोल्यूशन सेटिस्फाई करेंगे, सारे आंसर सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। बाकी इक्वेशन जो भी है जितने डिग्री का है उतने आंसर होने हैं, ठीक। चलिए इसका नन हो गया। तो नेक्स्ट आइए, ये वाला तो आपका ग्राफ पर है और ग्राफ के बारे में हमने लेक्चर 1 में बताया था, आपको याद है? क्या बताया था? देखो अगर इस तरीके से यही वाला ग्राफ बना लेते, वैसे तो सारे ग्राफ हमने आपको बताए हैं, लेकिन इसी ग्राफ को हम लोग बनाते हैं। ये पॉइंट है, ये पॉइंट हमने क्या बताया था? क्यों बच्चे? ये पॉइंट हमने बताया था -b/2a और -d/4a। क्या ऐसा ही कुछ बताया था? ये पॉइंट बताया था हमने, ये वाला। क्यों बेटा? बोलिए, जल्दी से बोलिए। अच्छा, तो अब बताइए ये वाली लेंथ क्या हो गई? एक तो ये लेंथ है, एक तो ये लेंथ है ना। इसका मतलब ये जो पॉइंट आपका मिला है, सबसे पहले हमने 0 से यहाँ तक चले, ये वाली लेंथ -b/2a, ठीक है। तो ये वाली आपकी लेंथ हो गई -b/2a इस ग्राफ के लिए, ठीक है। और बाकी जो नीचे आए वो हो गई -d/4a, ठीक है। नीचे वाली लेंथ की हमें ज़रूरत नहीं है फिलहाल, इतने ही से काम चल जाएगा, ठीक है। अब देखिए इस ग्राफ को, देखिए इस ग्राफ को देखिए। सबसे पहले तो इस ग्राफ को देख के आप ये बोलेंगे कि ये डाउनवर्ड है, तो इसका मतलब a की वैल्यू निगेटिव होगी। इतनी बात क्लियर है? इसका मतलब a में a निगेटिव है और d में a निगेटिव है, बाकी दोनों में है नहीं, ठीक है। तो b और c तो ऐसे ही कट, इसका मतलब a और d से कोई सही है, ठीक है। दूसरी चीज आप क्या देखेंगे, इसमें c क्या है बेटा? c क्या होता है? c होता है आपका y एक्सिस पे कट किया गया इंटरसेप्ट। लाइन में भी वही होता था और यहाँ पर भी वही होता है, ठीक है। लाइन में आपने पढ़ा ही होगा, इक्वेशन ऑफ लाइन जब पढ़ी है, ठीक है, 10th में चैप्टर है। तो c क्या है आपका? निगेटिव है कि नहीं? क्योंकि ओरिजिन से नीचे y एक्सिस कट कर रहा है ना। c आपका ये इतना पार्ट हुआ कि नहीं, ये, और ये आपका निगेटिव है कि नहीं, बताइए। लेकिन मुश्किल ये है कि c निगेटिव दोनों में है, इसमें भी इसमें भी। तो c से हम नहीं डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा सही है, लेकिन इतना पता चल गया कि c निगेटिव है, ठीक है। लेकिन दोनों में c निगेटिव दे दिया, इसलिए मुश्किल है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये आप बताइए, ये वाली जो लेंथ है -b/2a, ये क्या है? ये निगेटिव है कि नहीं है? b/2a जो माइनस का है, ये आपका <0 होगा कि नहीं होगा? क्यों? क्योंकि ये आपका ओरिजिन से देखिए लेफ्ट में इधर है ना, -x एक्सिस पे हम चल के आए हैं ना। तो -b/2a की जो पूरी वैल्यू होगी वो निगेटिव होगी कि नहीं होगी? क्योंकि यहाँ पे ग्राफ का पॉइंट ये वर्टेक्स है, समझ रहे हो? तो इस पूरे की वैल्यू निगेटिव होगी। अच्छा, इस पूरे में देखिए a आपका क्या है? a आपका निगेटिव है, ठीक है, और एक निगेटिव साइन ये लिखा और बाकी 2, ये तो नंबर ही है, बात ही छोड़ो, ठीक है। a निगेटिव और निगेटिव साइन दोनों मिलके क्या हो गए? पॉजिटिव हो गए। मतलब इतना मटेरियल जो है, ये इतना मटेरियल आपका पॉजिटिव बन गया कि नहीं? इतना मटेरियल पॉजिटिव बना कि नहीं बना? एक ये निगेटिव और एक a निगेटिव, दोनों निगेटिव पॉजिटिव बन गया। बोलिए बेटा। अब क्या बचा है? b, ठीक है, केवल b बचा है और फिर भी ये पूरा होना चाहिए निगेटिव, तो ये तो पॉजिटिव बन गया, काम खत्म हो गया। अब ये वाली कंडीशन तभी पॉसिबल है, ये पूरा टर्म तभी निगेटिव होगा जब आपका ये b भी निगेटिव हो, ठीक है। b जब तक निगेटिव नहीं होगा तब तक ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, तब तक ये पूरी वैल्यू निगेटिव नहीं होगी। और आपको दिख रहा है यहाँ पूरी वैल्यू निगेटिव है, तो b भी निगेटिव होना चाहिए। तो b कहाँ पे निगेटिव है? फर्स्ट वाले में, क्योंकि सेकंड वाले में b पॉजिटिव दे रहा है, तो सेकंड ये d वाला सही नहीं हो सकता, इसका मतलब a वाला सही है, ठीक है। आंसर हो गया आपका a। क्लियर है? ऐसे ही क्वेश्चन बिल्कुल आएंगे आपके, अगर जो बहुत अच्छे लेवल के होंगे। बाकी तो आसान वाले आप जानते ही हो। ए निगेटिव कैसे है? ग्राफ क्या डाउनवर्ड बन रहा? हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में ग्राफ जब बनाना सिखाया था तो हमने बताया था
यहां से आप देखोगे ए अगर पॉजिटिव है तो ग्राफ अपवर्ड, ए अगर निगेटिव है तो ग्राफ डाउनवर्ड। ठीक है, तो यहां ग्राफ डाउनवर्ड है, इसका मतलब ए निगेटिव। तो ग्राफ देख के दूर से ही आंखें बंद करके पता चल गया था ए निगेटिव है। ठीक है, बढ़े आगे, बोलिए। चलिए, क्या चीज बेटा? क्या 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 बेटा? इसकी अभी तो जरूरत ही नहीं पड़ रही है, अगर जरूरत पड़ती तो करते हैं। डी डिस्क्रिमिनेंट होता है आपका। सी तो आप, सी तो हमने बताया ना, ये देखो सी ये होता है वाई पे, ठीक है, ये सी तो अभी अभी हमने बताया था। ठीक है, सी इसमें निगेटिव है, लेकिन सी से हम डिसाइड कहां कर पा रहे थे, क्योंकि ए और डी दोनों में सी निगेटिव दे रखा था, तो इसीलिए तो नहीं हमको समझ में आ रहा था कि कौन सा सही होता। अगर सी में भी कुछ ऐसा होता है कि ये वाला पॉजिटिव दे रखा होता तो हम सीधे बता देते कि हाँ ठीक है ये सही, फिर हमको बी पर आना ही नहीं पड़ता। एक एक चीज चेक करते हैं, ठीक है, 3 चीजें दे रखी हैं, लेकिन सी में दोनों में सही दे दिया, तो हमको फिर बी भी देखना पड़ा क्या है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन देखिए बेटा, क्या लिखा हो? इफ सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px इज 0, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक, जीरोज इसके मान लो कुछ, इसके जीरोज आप ले लो, अल्फा और बीटा है, ठीक है, तो उनका स्क्वायर ये हो गया, और ये क्या है? सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 0, ये है 0। ठीक है, ये अल्फा और बीटा दोनों आपके जीरोज हैं, ठीक है, इनके स्क्वायर का सम 0 है। इसका मतलब आप क्या कहोगे बेटा? इसका मतलब आप यही तो कहोगे अल्फा भी 0 और बीटा भी 0, ठीक है, क्योंकि जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक इधर 0 नहीं होगा। ठीक है, मतलब दोनों रूट 0 हैं। बात क्लियर हो गई यहाँ से। अब रूट होते क्या है जरा उसको देखिए, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, ठीक है, इज इक्वल टू, ये रूट है ना, ये दोनों रूट हैं, और ये दोनों रूट किसके हैं? 0 के इक्वल हैं। तो जब ये 0 के इक्वल, ये 2a जाएगा, इधर से 0 हो जाएगा, बचेगा क्या? बचेगा माइनस बी इक्वल टू माइनस प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ऐसा कुछ बचेगा। ठीक है, हम लोग अगर स्क्वायरिंग वगैरह कर देंगे, ठीक है, तो इधर क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर, और इधर भी बी स्क्वायर चला जाएगा। 4ac क्या बचेगा बेटा? 0 के बराबर बचेगा। अगर दोनों तरफ स्क्वायरिंग करके सॉल्व कर दें तो 4ac 0 बचेगा आपका। 4ac जब बचेगा 0, तो यहाँ से 4 तो आपका कांस्टेंट है, ठीक है, 4 आपका ये तो नंबर है, कोई मतलब नहीं। a आपका क्या है? 0 हो नहीं सकता, क्योंकि a अगर 0 हो गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बचेगा। तो अब क्या बचा? इसका मतलब c जो आपका है वो क्या होगा? 0। ठीक है, c 0 कहाँ पे है मिल रहा है आपका? अच्छा, c भी 0 दो जगह मिल रहा है यार, c देखो 0 दो जगह मिल रहा है, a और d में। ठीक है, ठीक है, तो इसका मतलब b और c तो गलत हो गया। अब हमको a और d में देखना है कि कौन सा सही है। ठीक है, c 0 मिल गया, तो हम लोग क्या करें, कहाँ से देखें? अच्छा, c 0 इसमें है, लेकिन इसमें साथ में क्या लिखा? अच्छा, इसमें पहले देखते हैं। c 0 है, साथ में लिखा हुआ है 1 रूट निगेटिव, तो यार ये तो पहले ही हमने क्या बोला था? 0। ठीक है, तो इसका मतलब d सही है, बस तब तो आपको आराम से पता चल गया। ठीक है, तो इसका d सही हो गया, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने बोला 1 रूट निगेटिव, 1 रूट निगेटिव नहीं है भाई, दोनों रूट देखो क्या है। ठीक है, तो हो गया। नेक्स्ट आ जाइए। इफ 1 रूट ऑफ px इज nth टाइम्स ऑफ अदर, देन, ये क्वेश्चन आप लोग अपने आप करोगे। क्या लिखा हो? इफ 1 रूट ऑफ ये इज nth टाइम्स ऑफ द अदर, मतलब अगर एक रूट आपका a है तो दूसरा रूट होगा na। ठीक है, और दोनों रूट का सम क्या होगा इसके अकॉर्डिंग? माइनस बी अपान ए। ठीक है, तो माइनस बी अपान ए, और दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा? a और n, मतलब na स्क्वायर, दोनों को मल्टीप्लाई क्या होगा? c अपान a, c अपान a। ठीक है, बताइए, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है आपको, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। ये मजदूरी वाला काम है, दिमाग लगने वाला काम नहीं है, इसलिए आपको करना है। ठीक है, बताइए, 30 सेकंड है, जरा दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमको बताइए कौन सा इसका रिलेशन सही आ रहा है।
जल्दी से बेटा 30 सेकेंड आपके पास हैं, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करिए, थोड़ी सी मजदूरी कीजिए, देखिए कौन सा रिलेशन सही आ रहा है एक दूसरे में। थोड़ी सी हिंट और दे दें, थोड़ी सी हिंट देखो, यहाँ से अगर आप देखो a की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से a की वैल्यू आएगी -b/a, और ये n+1 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आ जाएगा डिवाइड में n+1, ठीक है। a की वैल्यू यहाँ से ये आ जाएगी, ठीक है। और अगर हम लोग a² की वैल्यू यहाँ से बात करें, a² तो वो कितना हो जाएगा -b(a)n+1, ये a² इतना आ जाएगा, ठीक है। ठीक। अच्छा, यहां से आप देखिए a² कितना है, यहां से देखिए a² कितना है, a² = c/an, ठीक है। a² ये भी है, a² ये भी है, दोनों को इक्वल करिए और हमको बताइए कौन सा रिलेशन सही आ रहा है। दोनों a² हैं, दोनों a² को इक्वल रखिए और बताइए कौन सा रिलेशन सही है। कहीं कैलकुलेशन कराते हैं क्या? क्यों बेटा, कैलकुलेशन सही है? कौन सा सही आ रहा है, कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है? दोनों को इक्वल करना है बस, इस टर्म को पूरा इसके इक्वल कर दो, a² ये भी है, a² ये भी है, देखो वैसे रिलेशन बन जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो n+1 वाले उधर भी दे रखे हैं, इधर बन भी रहा है n+1, बाकी c वगैरह भी आ रहा है, तो आ जाएगा। आप एक बार देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। आंसर कौन सा आ रहा होगा? c आ रहा होगा। आ रहा है किसी का बेटा? चलिए ठीक है, बाकी लोग कर ही नहीं रहे इसलिए नहीं आ रहा है, क्योंकि अब इसमें कुछ बचा नहीं है, दोनों को इक्वल कर दीजिए बस, ठीक है। देखिए, चलो देखो इक्वल कर रहे हैं हम, ये आपका c/an है, इक्वल टू ये आप क्या करेंगे -b और ये a(n+1), इसका होल स्क्वायर कर दो, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह कर दो, c आ रहा होगा। क्या चीज? कुछ भी रखो, क्या करना है? अरे कुछ भी रख लो, लेकिन जहां देखोगे आपके ऑप्शन में क्या दे रखा है, ठीक है। वैसे अल्फा बीटा अगर रखोगे वो भी तो एलिमिनेट हो जाएगा, वैल्यू तो आपकी इसमें आ रही है, रूट आप कुछ भी मान लो, वो तो बाद में इक्वल कर देना, जैसे हमने यहाँ पे जो कर लिया है, ठीक है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप XY में ले लो रूट, जिसमें भी आसान लगे, ठीक है। आ गया? चलिए नेक्स्ट देखिए, वन ऑफ रूट ऑफ इक्वेशन इज, चलो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको हमेशा ये याद रखना, देखो क्या है, QRRPPQ, साइक्लिक समझते हो, देखो P Q और R, ठीक है। यहां आप देखो सारे के सारे कोएफिशिएंट आपके क्या हैं, साइक्लिक हैं। QR, अगर यहां पे आप देखो QR, फिर RP और फिर PQ आ रहे हैं, तो एक चीज तो याद ही रखो, कैलकुलेशन आपका बहुत बच जाएगा। हमेशा जब भी आपके इस तरीके से कोएफिशिएंट जो साइक्लिक होंगे, या फिर ये कह लो सारे कोएफिशिएंट का सम बना रहा होगा, तो फिर उसका एक रूट क्या होगा, 1, ठीक है। एक रूट आपका 1 हो जाएगा इसमें, मान लो फर्स्ट रूट ये 1, ठीक है। तो सेकंड क्या आ जाएगा, दोनों रूट का मल्टीप्लिकेशन लगा दो, एक रूट 1 है, दूसरा मान लेते हैं हम लोग अल्फा है, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, c/a, और c क्या है, p - q, a क्या है, q - r, तो ये सेकंड रूट आ गया अल्फा क्या, p - q और q - r, देखो कौन सा मैच कर रहा है, हाँ ठीक है, b वाला। तो इस तरीके से ये आप याद रखोगे हमेशा, ठीक है। और जब भी कुछ भी कैसा भी अगर साइक्लिक वाला टर्म इस तरीके से आ रहा है, तो आप एक रूट को
क्या चीज, एक रूट को 1 लोगे और दूसरा रूट फिर कैसे निकालते हैं वो तो आप देख ही रहे हो, ठीक है, मल्टीप्लाई वाला। 1 क्यों लेंगे, अगर इसको करना है तो 1 ही आता है। कैसे आता है, अगर ये करना है तो दोनों रूट का सम एक बार इसके अकॉर्डिंग कर लो, दोनों रूट का मल्टीप्लाई इसके अकॉर्डिंग कर लो। 2 इक्वेशन आपके पास होंगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, देखो एक रूट कितना आ रहा है, ठीक है। लेकिन क्या चीज, 1 ही आएगा ना, बता रहे हैं ना हम, याद कर लो, ठीक है। जब भी साइक्लिक वाला ऐसा आ जाए तो हमेशा 1 आएगा, ठीक है। अभी अरे ये सामने बताया तो, एक साइकिल में चल रहे हो जैसे पी के बाद क्यू, क्यू के बाद आर के बाद फिर से पी, जैसे इधर चल रहे हैं, ठीक है। तो इससे जल्दी हो जाएगा अगर आपको याद रहेगा कि हाँ अच्छा ऐसे वाले में एक रूट 1 आता है, ठीक है। अभी 1-2 क्वेश्चन और इस टाइप के आएंगे, अभी आप देखना उसमें भी 1 आ रहा होगा, ठीक। वरना आप क्या करोगे, 2 इक्वेशन सॉल्व करते रहोगे। चलिए नेक्स्ट वाला देखिए। इफ द रूट ऑफ इक्वेशन, एक इक्वेशन ये भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है और इसके रूट क्या है, इक्वल है। तो इक्वल रूट के लिए आप जानते ही क्या होता है, इक्वल रूट में क्या होता है, b² होता है 4ac के इक्वल, यही तो होता है, ठीक है। तो b² करो, देखो क्या है, b की जगह आपका 2b और ब्रैकेट में a + c, ऐसा कुछ है, ठीक है। और इसका आप होल स्क्वायर, b² हो गया इज इक्वल टू 4, a देखो क्या है, a² + b² है, तो ये हो गया आपका a² + b²। 4a और c देखो क्या है, b² + c², b² + c², ठीक है। ये आपकी इक्वेशन बन गई है, इसको सॉल्व कीजिए, देखिए क्या हो जाएगा, 4 और ये आपका b² बन गया, और इसको अगर हम लोग ओपन कर दें तो a² c² प्लस का 2ac, इधर देखिए 4 अभी आप बाहर ही रखो, ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई कर लो आपस में, a² b², ठीक है, फिर a² c², फिर b² का मतलब b की पावर 4, और फिर b² c², ये इतना सारा कुछ बन रहा है, ठीक है। 4 आप कट कर दोगे, ठीक है, b² से इधर भी मल्टीप्लाई कर दोगे, जितना भी जो भी मल्टीप्लाई हो रहा है, देखो क्या आ जाएगा, a² b² और b² c², 2b² ac। अच्छा कुछ एक दूसरे कट भी रहा होगा, देखो b² a² इधर कहीं है क्या, b² a² कट तो रहा है, काट पीट दो ना, इतना क्या मल्टीप्लाई करोगे, पहले ही काट दो। देखो b² a² और यहां देखो b² a² कट गया, उसके बाद b² c² और b² c² ये भी कट गया। अब क्या बचा है, कुछ नहीं, 2 और ये आपका b² और ये आपका ac इक्वल, इधर देखो a² c² प्लस b की पावर 4, ठीक है। सब कुछ एक तरफ ले आओ, सब कुछ एक तरफ ले आओ, b की पावर 4, उधर ही आपका a² c² और उधर ही ले जाओ 2b² ac इज इक्वल टू 0। इसको क्या लिख सकते हो, बताओ कौन, b² माइनस, यहाँ अच्छा ऑप्शन से भी देख सकते हो, है ना, ऑप्शन से भी से देख सकते हो, b² माइनस ac का होल स्क्वायर, ये लग रहा है b² और ac, ठीक है। और यहाँ पे मिल भी रहा है, कितना आसान हो गया, b² माइनस ac का ये आपका लिखा हुआ है होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो b² इक्वल टू ac आ गया, देखो भैया ऑप्शन सही है, ठीक। चलिए तो इस टाइप के कभी कभी कैलकुलेशन थोड़े बहुत करने पड़ सकते हैं, वैसे कोई बहुत मुश्किल कैलकुलेशन नहीं है, सेटिंग कर लोगे आप, क्योंकि ऑप्शन साथ में दे रखे होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन देखकर पता चलने लगता है कि यार क्या होगा, ठीक है, लग जाता है पता। तो ये भी क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, इफ इक्वेशन ax² माइनस का ax प्लस का 1 इक्वल टू 0 हैज 2 डिस्टिंक्ट रूट, देन क्या करेंगे बताइए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 अलग अलग रूट हैं, इसका मतलब d की वैल्यू पॉजिटिव होगी, है ना,
बी स्क्वायर माइनस 4ac होगी पॉजिटिव। बी स्क्वायर आपका क्या है वहाँ से माइनस ए है ना बी की वैल्यू, तो माइनस ए है आपकी बी की वैल्यू, स्क्वायर लगा दिया -4। ए की वैल्यू क्या है ए ही है और सी की वैल्यू क्या है 1। तो यहाँ से क्या बन रहा है बेटा आपका ए स्क्वायर माइनस 4a ग्रेटर देन 0। इसको कैसे सॉल्व करेंगे बताइए। ठीक है, देखो a कॉमन अगर हम लोग ले लें तो अंदर क्या बचेगा a माइनस 4 ग्रेटर देन 0। ठीक है, इन इक्वालिटी क्वाड्रेटिक वाली याद है, हमने कुछ इस तरीके से आपको लाइन बनवाया था और कहा था देखिए क्रिटिकल पॉइंट क्या है 4 और 0, एक ये 0 और एक ये 4, और हमने आपको बताया था इधर के वैल्यू आप पॉजिटिव ले लेते हो, उसके बाद देखते हो अगर पावर इन पे इवन है तो साइन चेंज होते हैं, मतलब निगेटिव आया फिर से पॉजिटिव आया। ठीक है, और आंसर कौन सा लिखते हैं इसको देख के आंसर लिखते हैं, मतलब पॉजिटिव आंसर लेंगे। तो पॉजिटिव आंसर का मतलब क्या हो गया माइनस इनफाइनाइट से 0 तक, एक आपका ये आंसर हो गया, दूसरा 4 से लेकर इनफाइनाइट तक, 4 से लेकर प्लस के इनफाइनाइट तक, ये दोनों आंसर हो गए, दोनों एक साथ आंसर हैं। इसका मतलब आप क्या लगाओगे यूनियन, ये हो गया आपका आंसर जो कि मैच कर रहा है डी से। अगर आपने ठीक है बेटा ये 9th वालों को नहीं समझ में आएगा और आपको रुकना पड़ेगा इनइक्वालिटी चैप्टर के लिए, क्योंकि बिल्कुल बड़ा सा एक चैप्टर है, कई सारे लेक्चर पढ़ाने पे आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो फिलहाल आप ये 2 लाइन वेट कीजिए बेटा, अभी इसको नहीं समझाया जा सकता क्योंकि ये पूरा चैप्टर जब तक नहीं पढ़ाया जाएगा तब तक नहीं। ठीक है, 10th वाले जिनको हमने ये चैप्टर पढ़ाया है बस वही ये क्वेश्चन समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। बाकी तो सबको समझ में आया होगा जिसको इनइक्वालिटी हमने पढ़ाया है। ठीक है, जिसने भी इनइक्वालिटी पढ़ रखा है, क्योंकि 10th में हर क्लास में है इनइक्वालिटी, बिल्कुल अच्छे से आपने पढ़ी होगी और आपको आता होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इफ द रूट ऑफ इक्वेशन BCCAAB, अभी कुछ इसके बारे में हमने बताया था साइक्लिक। इफ द रूट ऑफ इक्वेशन आर इक्वल के लिए क्या होता है, इक्वल के लिए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac। ठीक है, देखिए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac इक्वल में। ठीक है, बी क्या है इसका c माइनस ए इज इक्वल टू 4, a क्या है b माइनस सी, और c क्या है a माइनस बी। ठीक है, तो इसको आप अब सिंप्लीफाई कर दीजिए। ठीक है, अभी जैसे एक हमने बिल्कुल ब्रैकेट सबके ओपन कर दिए थे, उसके बाद होल स्क्वायर बन गया था, ऐसे ही होल स्क्वायर बनेगा। ऑप्शन से भी आपको दिख रहा होगा। ठीक है, कि किसका होल स्क्वायर बन जाएगा, इसको बस आपको ओपन करना है। तो चलिए ओपन करते हैं हम लोग। ये क्या बन जाएगा c स्क्वायर a स्क्वायर माइनस का 2c। क्या है बेटा कुछ कह रहे हैं आप? हाँ उससे भी आ जाएगा, लेकिन इससे भी आ जाएगा। ठीक है, आप मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो गया BA और माइनस का b स्क्वायर, फिर CA और माइनस माइनस प्लस का BC। ठीक है, ऐसा कुछ बन गया। और उसके बाद 4 से इसको ओपन कर देना, फिर देखना दोनों तरफ से कौन सी कट हो रहा है, कट हो जाएगा। सबको एक तरफ ले आओगे तो होल स्क्वायर वाला फार्मूला बन जाएगा। कौन सा बनेगा 2b माइनस a माइनस c का होल स्क्वायर, ये फार्मूला आपका बन जाएगा। ये जब आप पूरा सब कुछ इधर ले आओगे, जैसे अभी एक क्वेश्चन हमने कराया था होल स्क्वायर बन गया था, सेम वही है। ठीक है, होल स्क्वायर आपका बन जाएगा, तो ये वाला रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, 2-3 लाइन आप इसके नीचे कर लेना। बस क्या करना है, इस ब्रैकेट को ओपन करना है, फिर सबको एक तरफ ले आना है, और जैसे सबको एक तरफ लाओगे आपको सामने दिख रहा होगा कौन सा होल स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट आइए देखिए। ये भी क्वेश्चन सिंपल आराम से हो जाएगा। अल्फा और बीटा आपके रूट्स हैं जो सामने इक्वेशन लिखा हुआ है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा उसके अकॉर्डिंग, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा -b/a कितना हो जाएगा -a। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा c/a, और c की जगह है आपका b। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 निकालना आपको क्या है,
निकालना है आपको अल्फ़ा स्क्वायर अपान बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपान अल्फ़ा, ये निकालना है। इसको आप क्या लिख सकते हो, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप लिखो तो क्या लिख सकते हो, अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब अपान अल्फ़ा बीटा, ठीक है। अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की जगह बेटा क्या लिखोगे, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा, ये लिखोगे। नीचे जो आपका लिखा हुआ है अल्फ़ा बीटा लिखा रहेगा, क्योंकि ये अल्फ़ा क्यूब बनेगा बीटा क्यूब बनेगा और उसके बाद प्लस का 3 अल्फ़ा बीटा आएगा और माइनस का 3 अल्फ़ा बीटा कट जाएगा। हाँ ठीक है, ठीक है। तो अब आप देखो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपको पता है, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू आपको पता है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपको पता है, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू पता है, सबकी वैल्यू पता है। यहाँ पे पुट कर दीजिए और आंसर आपके सामने होगा, ठीक है। डन। कर सकते हैं, कैसे भी कर लीजिए, आंसर पहुंचिए बस, ठीक है। ये एक बार फिर देखो, क्या इस चीज़ की वैल्यू निकालनी है अपने को, इस चीज़ की वैल्यू निकालनी है, तो हमने क्या कर लिया है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। बाकी अब अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की जगह ये तो लिख ही सकते हो, ये तो नहीं आप पूछोगे कि ये कैसे हमने लिख दिया, ठीक है, ये तो लिख ही लोगे। चलिए नेक्स्ट आप देखिए क्या है, सम ऑफ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ सेम इक्वेशन देन फॉर इक्वल रूट। सम ऑफ रूट जो है वो प्रोडक्ट ऑफ रूट, इस टाइप का भी क्वेश्चन शायद हुआ है और हमें लगता है यही क्वेश्चन हुआ है। द सम ऑफ द रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ रूट। सम ऑफ रूट इस वाला इक्वेशन में क्या होगा, इस इक्वेशन में सम ऑफ रूट होगा -b अपान ए, -b/a और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा बेटा, c/a, ठीक है। तो यहाँ से a गया और आ गया -b की वैल्यू इज इक्वल टू c, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट सेम। देन फॉर इक्वल, कौन सा ऑप्शन सही होगा, द सम ऑफ द रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द रूट ऑफ अ सेम इक्वेशन देन फॉर इक्वल रूट। इक्वल रूट के लिए होता क्या है, देखो इक्वल रूट के लिए होता है b स्क्वायर माइनस 4ac 0, ठीक है। तो b और c तो इक्वल है ही है, ठीक है। b स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac और b और c इक्वल है, ठीक है। b और c, क्योंकि आप क्या b की जगह मान लो -c भी रखोगे, स्क्वायर है, c स्क्वायर हो जाएगा, c चला जाएगा, क्या बचेगा, c के फॉर्म में लाना है, एक c इधर बचेगी, इधर 4a बचेगा। कौन सा ऑप्शन सही है, एक c इज इक्वल टू 4a, ठीक है। डन, कोई मुश्किल बोलिए, ठीक है। b की जगह बस c हमने पुट कर दिया है, ठीक है, b की जगह c पुट कर दिया है, कट कर देंगे तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट आइए देखिए, द रूट ऑफ इक्वेशन और ऑलवेज, क्या लिखा हुआ, द रूट ऑफ इक्वेशन, एक इक्वेशन लिखा, उसके रूट की बात की जा रही है, इसके रूट क्या होंगे, ऑलवेज क्या होंगे, ठीक है। तो हम लोगों को रूट जब पता लगाना है तो हम लोग क्या करते हैं, d की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। निकालिए जरा, देखिए क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आप निकालिए क्या आ रही है, b स्क्वायर, ये आपका 2 हो गया और ये a प्लस b, इसका स्क्वायर कर दीजिए, b स्क्वायर, ठीक है, -4a क्या है 2 और ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, c क्या है, c तो आपका 1 है, कुछ नहीं, वैल्यू सही पुट किया बेटा, वैल्यू सही पुट की हमने, b स्क्वायर, हाँ 2 और a प्लस, ठीक है, b स्क्वायर -4a की वैल्यू हो गई आपकी, c की वैल्यू 1 हो गई, ठीक है। बस इसको आप सॉल्व कर लेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए ये आपका 4 है, ये 4 है, 4 तो सबसे बाहर रख लो, बाद में कुछ करो। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आप ओपन करेंगे, क्या आएगा, a स्क्वायर b स्क्वायर और 2ab, यही आएगा, ठीक है। उसके बाद ये 4 तो बाहर जा चुका है, माइनस का 2 है, माइनस का आपका 2a स्क्वायर और माइनस का ही 2b स्क्वायर, इतना सारा कुछ आ चुका है। तो ये 4 रखिए आप यहाँ पे, a स्क्वायर b स्क्वायर, इधर देखिए क्या बचेगा, माइनस का a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर और क्या बचेगा, प्लस का 2ab, ठीक है। a b स्क्वायर को प्लस में करो, -4 बाहर ले लो, तो क्या बचा, a स्क्वायर
b² और माइनस का 2ab, ठीक है। ये क्या बन जाएगा -4 और ये क्या बन गया बेटा a माइनस बी होल स्क्वायर। तो ये होल स्क्वायर जो है इसकी वैल्यू तो आपको पता है क्या होगी, ठीक है। इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, 4 पॉजिटिव है ही है, बाहर एक निगेटिव लगा है, इसका मतलब आंसर आया निगेटिव। तो डी की वैल्यू निगेटिव है, आंसर कौन सा सही हुआ, इमेजिनरी। डी की वैल्यू निगेटिव होने पे आंसर निगेटिव। ओ रूट क्या होते हैं, इमेजिनरी होते हैं। क्या चीज़ बेटा, ए और बी इक्वल होंगे नहीं होंगे, हमें क्या करना है, हमें देखना है कि ये वैल्यू निगेटिव है, ठीक है बस। और अगर ए और बी इक्वल होते हैं तब तो पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। ए और बी अगर दोनों इक्वल होते हैं तब तो पूरा 0 हो जाएगा डी की वैल्यू, बात समझे। तो ऐसा तो यहाँ पे कहीं कुछ दिया नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग जितना ये दिया है उसके अकॉर्डिंग यही ऑप्शन आपका सही हो सकता है, ठीक। नेक्स्ट देखिए 91, जल्दी जल्दी करो यार, टाइम हो गया तुम लोगों का बहुत ज़्यादा। ओह 8:06 वैसे भी हो चुके हैं। सम ऑफ द रूट ऑफ इक्वेशन, ये वाला तो होमवर्क के लायक है। देखो थोड़ा सा हम सॉल्व कर देते हैं। 4 की पावर x है, इसको आप क्या लिख सकते हो बेटा, 2 की पावर x का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हो, ठीक है। -3 और फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर x इंटू 8 लिख सकते हैं ना, 2 का क्यूब होगा 8 हो जाएगा बच्चे, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। 1 2 8 इज इक्वल टू 0। क्लियर है ये लाइन, जल्दी से बोलिए। 2 की पावर x को हम कुछ मानेंगे, y मान लेंगे ताकि थोड़ा सिंपल दिखने लगे। तो ये क्या हो गया y² माइनस का 3y इंटू 8 प्लस का 1 2 8 इज इक्वल टू 0। ये क्या बन गया आपका y² माइनस का 24y और प्लस का 1 2 8। ये आपके सामने क्वाड्रेटिक है, सॉल्व करना आपका काम है, ठीक है। ये आपको नहीं बताया जाएगा, जब y की वैल्यू आ जाएगी तो बड़े आसानी से y की वैल्यू यहाँ पुट करना, और इंडाइसेस आपको चैप्टर आता है 9th में आपने पढ़ा है, तो x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सिर्फ आपको दोनों तरफ की पावर कंपेयर करना होगा, ठीक, आ जाएगा। बहुत आसान, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सामने है, चाहे आप मिडिल टर्म स्प्लिट कर लो, चाहे आप सीधे धराचार लगा लो, ठीक है। तो इस तरीके से भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा हो सकता है, आप इस तरीके से उसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे, आंसर आपका आ जाएगा। देखिए क्या आंसर आ रहा है 7, ठीक है। इतना आप नीचे का थोड़ा सा करेंगे, ठीक है, 2-3 लाइनें आप नीचे की करेंगे। चलिए ये क्या लिखा हुआ है, इसमें तो कुछ नहीं बताना है, रेशियो प्रोपोर्शन सारे लोग पढ़ चुके हो, ठीक है। सिर्फ ये चेक करना है कि कौन सा सही है। देखिए इधर क्या किया गया, x प्लस वाई किया गया y, तो अगर x प्लस वाई कर दें तो ऊपर 7 हो ही जाएगा, 4 आ जाएगा, सही है, ठीक है। इधर देखिए y को ऊपर लिखा गया तो y के सामने 4 ऊपर लिखा गया, ठीक है। y माइनस x नीचे किया गया तो y माइनस x कर दें तो क्या 4 - 3 1 ही तो बचेगा, ठीक है, ये भी। और x प्लस 2y अगर ऊपर कर दें तो x 3 और 2y ये कितना हो जाएगा 8 और 3 11, ये भी सही हो जाएगा। और नीचे x के सामने 3 3 ठीक है, ये भी तीसरा भी सही लिखा। ये वाला आपका इनकरेक्ट है, क्योंकि इसमें ये माइनस आ रहा है, अगर नीचे 2y करो, ठीक है, तो 8 आ जाएगा, प्लस का रहेगा। अगर ये माइनस ना लगा होता तब तो बात ठीक थी, माइनस इन्होंने लगा दिया, ये गड़बड़ है, बाकी तीनों आपके सही है, ठीक है। तो यही आपका आंसर गलत हो गया, बस बात खत्म होती है। आगे देखिए, इफ x² bx + c आइडेंटिटी देन हाउ मेनी, ठीक है। ये क्या है, अभी हमने बताया आइडेंटिटी में क्या होते हैं, इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं, ठीक है। आइडेंटिटी क्या होती है, जितने फार्मूले आपके हैं उन सबको आइडेंटिटी बोलते हैं, ठीक है, पढ़ा भी चुके हैं हम। तो आपका आंसर सामने है, इनफाइनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, x² माइनस का 5x प्लस का 6 = 0 एंड कुछ दे रखा है अ कॉमन रूट, ठीक है। कॉमन रूट वाला कॉन्सेप्ट आप देख लीजिए, ठीक है। कॉमन रूट पे क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं, ठीक है, पूरा एक कॉन्सेप्ट है। आज समझ लीजिए जब भी कॉमन रूट आता है तब हम लोग क्या करते हैं, ठीक है। कॉमन रूट पे क्योंकि क्वेश्चन आता है, बस कॉन्सेप्ट आप समझ जाएंगे, बाकी हो जाएगा। और कॉमन रूट का कॉन्सेप्ट किस पर बेस्ड है, आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पढ़ा होगा 9th में, लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन समझा होगा, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग कुछ करने वाले हैं। देखिए 2 इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, दोनों के कॉमन रूट हैं। तो कॉमन रूट हम कुछ मान लेते हैं कि अल्फा है या बीटा है या कुछ भी कॉमन रूट है ना। तो लिखो, क्या लिखोगे, लेट अल्फा, ये क्या है, कॉमन रूट। तो अगर ये कॉमन रूट दोनों का है तो दोनों में सेटिस्फाई करेगा कि नहीं बेटा, सेटिस्फाई कराइए। α² माइनस का 5 अल्फा प्लस 6 इज इक्वल टू 0, दूसरे में सेटिस्फाई कराइए। α² माइनस नहीं प्लस m अल्फा और उसके बाद प्लस 3 इज इक्वल टू 0, दोनों में सेटिस्फाई करा दिया हमने, बोलिए जल्दी से। चलिए
आप दोनों इक्वेशन देख रहे हो, कुछ उसी तरीके के दिख रहे होंगे जैसे आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह में एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन 3 मेथड से इक्वेशन सॉल्व किया था। ठीक है, बस क्या है, क्वाड्रेटिक है, सॉल्व करने का वही है। सबसे आसान तरीका है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व कर लो। ठीक है, सिंपल सा अल्फा की वैल्यू आ जाएगी जो आपका कॉमन रूट है। कैसे सॉल्व करोगे आपको पता है, हमने बताया था आपको कैसे करते हैं। सबसे पहले आप लिखिए अल्फा स्क्वायर और एक बड़ी सी लाइन, फिर माइनस अल्फा एक बड़ी सी लाइन, और फिर 1 और बड़ी सी लाइन। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वैसे कई तरीके से अलग अलग तरीके से लोग करते हैं। ठीक है, हमने आपको इस तरीके से बताया था। ठीक है, तो अल्फा स्क्वायर, जब अल्फा स्क्वायर के नीचे जब कोई चीज़ लिखोगे तो अल्फा वाला पूरा टर्म आप क्या करोगे, बंद कर लोगे, बाकी चीज़ें आप वैसे लिख लोगे। तो ये आपका आ गया माइनस का 5, और ये इधर आ गया आपका 6, इधर आ गया आपका m, और ये आ गया आपका 3। ठीक है, माइनस अल्फा, तो ये पूरा टर्म आप बंद कर लोगे, तो ये क्या आ जाएगा 1 1 1 और 1, ये आपका क्या हो जाएगा 6 और 3। ठीक है, 1 के नीचे जब लिखोगे तो ये पूरा टर्म बंद करोगे, क्या लिखोगे 1 माइनस 5 1 माइनस 5, यहाँ 1 और m 1 और m। उसके बाद आपको पता ही है कि क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं। ठीक है, जैसे अल्फा स्क्वायर के नीचे क्या लिखोगे, अल्फा स्क्वायर के नीचे क्या लिखोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कितना, माइनस का 15 हो जाएगा, बीच में लगता है माइनस, और फिर कितना 6m इक्वल टू माइनस अल्फा, ये 3 माइनस 6 इक्वल टू ये 1 अपान कितना हो गया m माइनस माइनस प्लस 5। ठीक है, अब आप क्या करोगे, एक बार इसको इसके इक्वल कर लो, एक बार इसको इसको इक्वल कर लो, अल्फा की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई में आप करते हो। हाँ बताइए बेटा, कर सकते हो अगर आप निकाल सकते हो एलिमिनेशन मेथड या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, लेकिन इस इक्वेशन में इस टाइप के इक्वेशन में बेटा सबसे आसान है आपका ये तरीका क्रॉस मल्टीप्लाई। एलिमिनेशन वगैरह में बहुत मुश्किल हो जाएगी, फंस जाएगा, 2-4 पेज चला जाए और पता नहीं आप आंसर ला पाओ या ना ला पाओ। फिलहाल एक बार आप ट्राई करिएगा। ठीक है, मजदूरी करके देखिएगा, हो सकता है कैलकुलेशन आप कर ले जाओ, वहाँ से भी आ जाए, लेकिन ये बहुत आसान है। ठीक है, क्योंकि इसमें आप कहीं फंसने वाला कोई चांस है नहीं। देखो कितना आसान बन जा रहा है। ठीक है, यहीं से आप अल्फा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, अल्फा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, दोनों को इक्वल कर दो, तब भी आपका रिलेशन आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा, सिंपल है। ठीक है, तो इसकी 2-3 लाइन आप नीचे से करोगे। ठीक है, जगह भी नहीं बचेगी, टाइम भी ज़्यादा हो गया है, आप एक बार करिएगा, नहीं होगा तो आपको हम तुरंत भेज देंगे, आप बता दीजिएगा सिर्फ मैसेज करके। ठीक है, लेकिन बहुत आसान है, कैसे करना है, अल्फा स्क्वायर की वैल्यू आप निकाल सकते हो, बस इस टर्म को उठा के यहाँ ले आओगे। अगर इस वाले हम पूरे टर्म को इस कांस्टेंट के इक्वल मान लें थोड़ी देर के लिए, तो अल्फा स्क्वायर एक यहाँ से आ जाएगा और एक अल्फा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। ठीक है, अल्फा की आएगी तो अल्फा स्क्वायर की भी आ जाएगी, दोनों को हम इक्वल कर देंगे, बस आंसर आ जाएगा। ठीक है, दोनों को इक्वल करेंगे तो एम में इक्वेशन बनेगा नहीं, जब एम में इक्वेशन बनेगा हम सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। बस हो सकता है और हो सकता नहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन एम में बनेगी पक्का, क्योंकि यहाँ से अल्फा स्क्वायर निकालोगे तो देखो क्या आ रहा है, यहाँ से जब अल्फा स्क्वायर निकालोगे देखो क्या आ रहा है, फिर दोनों को जब इक्वल करोगे क्वाड्रेटिक बनेगी, तब आपकी एम की वैल्यू आएगी। बताइए। बेटा कैलकुलेशन एक बार चेक करो। ठीक है, क्योंकि आंसर ये दो में से कोई है। ठीक है, या तो ऐसा या तो ऐसा है, एम की ये दो वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो अगर आपने किसी दूसरे मेथड से किया है, हो सकता है आपका कहीं कैलकुलेशन एरर हो। ठीक है, क्योंकि आंसर ये सही है, और इससे आप एक बार करके भी देखना, यही आंसर आ रहा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी से। कैलकुलेट करना है, कुछ इनफाइनाइट सीरीज टाइप की लिखी हुई है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन तो बहुत ही आसान होते हैं। जो भी अगर कभी आपको ऐसा कुछ मिल जाए इनफाइनाइट सीरीज लिखा हुआ हो, सिंपल उसको कुछ मान लो। देखो क्या मानेंगे हम लोग, y मानो। ठीक है, क्या हो जाएगा 2, और अच्छा 2 को भी चलो फिलहाल इतना लिखते हैं हम लोग, अंडर रूट के अंदर आपका लिखा हुआ 3 और अंडर रूट 3, कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, लिखा रहने तो। ठीक है, ये 2 अगर हम लोग इधर देखें तो क्या आ जाएगा, y/2 बन जाएगा बच्चे, और y/2 क्या बचेगा, रूट के अंदर 3, फिर से आपका रूट के अंदर 3, और ये इनफाइनाइट तक चीज़ें चलती जाएंगी। ठीक है, अब देखिए y/2 क्या है, रूट 3 रूट 3 रूट 3 रूट 3। ठीक है, या फिर अगर हम लोग इतना टर्म देखें, इतना टर्म अगर हम लोग देखें इधर जितना बच रहा है, तो यहाँ से भी तो वही चीज़ है, रूट 3 रूट 3, क्योंकि इनफाइनाइट है, आप स्टार्टिंग के चाहे जितने टर्म छोड़ दो, बात वही है। ठीक है,
तो चाहे आप यहाँ से स्टार्टिंग से देखो तब भी रूट 3 रूट 3 रूट 3 रूट 3, और चाहे यहाँ से देखो रूट 3 रूट 3 रूट 3, और ये किसकी वैल्यू है y/2। तो इस इतने ग्रीन वाले के अंदर हम लोग y/2 डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते हैं, बताइए। y/2 इज इक्वल टू 3 प्लस y/2, ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बोलिए। और अब जब ये लिख सकते हैं तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दीजिए, तो ये आपका हो गया y² इज इक्वल टू, इधर स्क्वायरिंग करेंगे 3 प्लस y/2, बस हो गया। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन y में है, सॉल्व कर सकते हो आप आराम से। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, y की वैल्यू आ जाएगी। सिंपल सा, देखो श्रीधराचार्य से लगा के आया है, देखो आंसर, क्योंकि कौन सा है बी ए, और ए देखिए आपका दिखने से लग रहा है कि यहाँ श्रीधराचार्य से आया होगा। ठीक है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, श्रीधराचार्य लगाइए, आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर, कोई मुश्किल तो नहीं। तो बस बहुत हो गए क्वेश्चन, 95 क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक है, और यहीं पे हम लोग इस चैप्टर को रोक रहे हैं।